हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे ना अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बता दूंगा कि मैंने कहा था कि एक सीएलसी का ब्लॉक होता है और एसीसी का ब्लॉक होता है। एएसी का नॉट नॉट एसीसी, ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक ना। एक मिनट, लेट मी कंफर्म दैट। हाँ, इट इज एएसी, ठीक है। इट इज ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट, ओके। सो दिस शुड बी एएसी। एसीसी लिखा है, दिस हैज टू बी एएसी ब्लॉक, या। सो व्हाट इज उसका क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। या सो द डेंसिटी ऑफ सीएलसी ब्लॉक वेरी फ्रॉम 600 टू 800 केजी पर क्यूबिक मीटर। जो अपना कंक्रीट का ब्लॉक होता था, सो दैट वाज लाइक ह्यूज, राइट। उसका जो यूनिट वेट था वो ज्यादा था, पर यहाँ पे देखो लगभग 600 से 800 केजी पर क्यूबिक मीटर। दिस इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लेस देन द ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक्स और फ्लाई ऐश का ब्रिक्स। अगर आप फ्लाई ऐश का ब्रिक्स यूज करोगे या नॉर्मल जो रेड ब्रिक्स आते हैं उसको कंपैरिजन में ये जो सीएलसी का ब्लॉक है ना, 3 टाइम्स उसका कम वेट है। मतलब उसका वेट कुछ आ जाएगा 1800 से 2000 के केजी पर क्यूबिक मीटर के बीच में। पर ये सिर्फ 600 से 800 है, तो बहुत लाइट वेट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एसी ब्लॉक। द यूनिट वेट ऑफ एसी ब्लॉक जनरली एसी ब्लॉक वेज अराउंड 800 kg per cubic meter in the wet condition, and in the dry condition it will weigh approximately 600 kg for 1 cubic meter, okay, per cubic meter। मतलब इसका जो यूनिट वेट है ना बहुत ही कम है। तो दैट इज वाई आजकल जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, जैसे मॉल हो गया, ये सारे चीज, वहां पे हम क्या कर रहे हैं आजकल सीएलसी के ब्लॉक्स को यूज कर रहे हैं। सो दैट इसका कंस्ट्रक्शन भी स्पीड होगा, क्योंकि एक बंदा एक साथ ना 3-4 ब्रिक्स को लेके आ सकता है। और और आपका कंस्ट्रक्शन भी बहुत फास्ट रहे। सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, एटलीस्ट इन द कमर्शियल बिल्डिंग, वी आर यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलो, आप क्विकली इसका साइज एक बार देख लेंगे। ओके, अब ये ना एसी का ब्लॉक का साइज है। तो ऑल दिस आर द साइजेस व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 600 mm का रहेगा। इसका जो ब्रेड्थ है वो 200 mm का रहेगा, और इसका जो हाइट होगा ना 75 mm का है। तो इस तरह से आपका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों तो सेम ही रहेगा, बस आपका हाइट आएगा डेप्थ में। देखो, ये 75 mm का, 100, 125, 150, 175, फिर 200, 225 और 250, इस तरह से अलग अलग साइजेस अवेलेबल रहेगा। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू डू दैट। अब इसको देखो, क्यूबिक मीटर ऑफ एसी ब्लॉक। क्यूबिक मीटर मतलब, देखो अभी एमएम में है, अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं और इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना, तो मेरे को आंसर आएगा 0.090। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि मेरे को बताओ कि एसी ब्लॉक का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या रहेगा, ओके। या मैंने एक गलत किया, देखो एक गलत क्या है, देखो ये जो 600 इसका लेंथ है और 200 mm इसका हाइट है, ठीक है। और ये ब्रेड्थ है ना वो 75 mm है, क्योंकि हाइट को हम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हाइट आपको 200 mm ही रहेगा। आपका लेंथ जो है ब्रिक का वो 600 रहेगा। ये जो 75 है ना इसका ब्रेड्थ है 75 रहेगा, फिर 100 का मिलेगा 125, 150, 175, ठीक है। बस यहाँ पे लिखा है लेंथ फिर हाइट इंटू ब्रेड्थ, 600 इंटू 200/75 mm, ठीक है। अब मुझे ना इसका वॉल्यूम बताओ, कितना वॉल्यूम बन जाएगा। ये एमएम में, इसको फर्स्ट मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 600 mm हो जाएगा 0.6, मल्टीप्लाई बाई 200 mm हो जाएगा 0.2, ओके। एक मिनट, या 0.2, ठीक है। एंड फिर आपका 75 mm हो जाएगा 0.075। तीनों को मल्टीप्लाई करो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो करो, मैं भी कर रहा हूँ। 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.075, मेरे को आंसर मिल रहा है 0.009 क्यूबिक मीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे कितना मिल रहा था, कितना वैल्यू इन्होंने लिखा है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम वही चीज लिखा है, 0.009। तो मेरे को आंसर भी सेम मिला। अब ना अगर मैं पूछो मेरे को 1 क्यूबिक मीटर का काम करना है, उसमें ये जो साइज है इसका कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए, दिस कैलकुलेशन यू शुड बी नोइंग। आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अगर मेरे एक बीम, एक ब्लॉक का साइज इतना है, मेरे को अगर 1 क्यूबिक मीटर में तो इस कितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन कभी भी याद रखना, कितना एम क्यूब के लिए पूछा जाएगा उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक या ब्लॉक करना है। अब पूछेगा कि आपको 1 क्यूबिक मीटर का, 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना आ गया 0.009, बस इसको करो, 1 डिवाइड बाय 0.009, मेरे को आंसर मिल रहा है 111। राइट, दैट्स इट, 111 नंबर्स।
तो अगर मेरे को 1 क्यूबिक मीटर का काम करना है, ओके, तो मेरे को 111 नंबर का 600 mm बाई 200 mm में 75 mm का ब्लॉक चाहिए, ठीक है। या नेक्स्ट इसका क्या लिखा है, वेट लिखा है, वेट क्या लिखा है, वेट ऑफ एसी ब्लॉक। हाँ, इसका वेट कैसे फाइंड करोगे, वेट लगभग 6 से 7 kg है। अब ये 7 से 6 kg कहाँ से मिलेगा, वो भी बहुत सिंपल है। वेट कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको थोड़े फॉर्मूलास याद रखना है एज ए इंजीनियर। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू कितना, मास बाय वॉल्यूम, ओके। अभी मेरे को मास फाइंड करना मतलब वेट फाइंड करना है। अगर मेरे को मास फाइंड करना है या वेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ना डेंसिटी पता नहीं, वो बाद में पता कराएंगे। वॉल्यूम कितना मिल रहा है, 0.009, 0.009, ठीक है। डेंसिटी, अब एसी का ब्लॉक है, हम मान के चलेंगे कि इसका जो डेंसिटी है 800 kg/क्यूबिक मीटर। मेरे को भी पता नहीं, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यूजुअली वेरी करेगा 800, 600, 800 के बीच में। हम एक बार करके देखेंगे, 0.009 0 × 800 करेंगे, या मेरे को 7.2 kg मिल रहा है, एग्जैक्टली आई एम गेटिंग 7.2। तो दिस इज 7.2 kg, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, 6 to 7 kg। अब ये 800 नहीं हो सकता, अगर इसको तुम्हें प्रॉपर इंजीनियरिंग करना है तो हम क्या करेंगे, यस एग्जैक्टली क्या करना है, बस सिंपल, इसको हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। 0.09 मेरे को, इसमें 1 मिनट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी मेरे को पता नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, इंटू वॉल्यूम कितना आ रहा है, 0.009। और मास हम मान के चलेंगे, मेरे को 7 किलो का आंसर चाहिए। तो इससे मुझे डेंसिटी पता चलेगा कि इसने कैलकुलेशन में कितना डेंसिटी लिया था। तो कैसे करेंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई एग्जैक्टली 0.009, ठीक है। 7 डिवाइड बाई 0.009, रिवर्स कैलकुलेशन। तो 777 तो इसका जो इन्होंने डेंसिटी लिया है 777 kg/क्यूबिक मीटर, ये ब्लॉक का डेंसिटी इन्होंने लिया है, ठीक है। तो आप मान के इसलिए मैंने 800 लिया था, मेरे को 7.2 आ रहा था, नो प्रॉब्लम। आप 800 मान के चलो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डिपेंड, देखो अब ना मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे साइड पे, आपको ये जो ब्लॉक, जिस जो बंदा आपको मैन्युफैक्चर जो इसको, जैसे ब्रिकोलाइट साइजेस जो है, वो इसका डेंसिटी भी आपको देगा। जैसे वो बंदा आपको डेंसिटी देगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। पर आपको कैलकुलेशन करना आना है। अब एक असाइनमेंट ले लो, असाइनमेंट क्या रहेगा, इसका कैलकुलेशन जैसे मैंने समझा है ना, इसका कैलकुलेशन करके देखो कि आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको हम 0.02100 इंटू 777, ये मेरे को 14 से 15 kg के आसपास मिल रहा है, क्योंकि मैंने वॉल्यूम लिया है 0.02100, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 777 से, मेरे को आंसर मिल रहा है 16.3। तो लगभग 14 और 15 kg के आसपास ही है, 16 kg इज नियर टू दैट। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। और आप ये 47 कैसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाई इस वैल्यू को करो, 1 डिवाइड बाई 0.02100, 47.61 मिल रहा है, यहाँ पे 47 लिखा है, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन ना, आप कोई भी प्रॉब्लम को लगाओ, आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। गॉट इट, चलो। हाँ, अब बाकी देखो ये सब थियरी है, इसको अब हमने कंपैरिजन किया है, यहाँ पे कॉस्ट का कंपैरिजन किया है, ओके। 1 मिनट। हम्म हम्म अब ये कॉस्ट कंपैरिजन किया है कि अगर मोटर मटेरियल हम यूज करेंगे, इसमें सेविंग कंपोनेंट कितना रहेगा, 60% का हम सेविंग करेंगे। अगर आप इस ये वाले जो ब्लॉक है, अगर इसको हम यूज करेंगे, तो इसमें हम 60% का सेविंग कर सकते हैं मोटर में, और आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में 2% आप सेव कर सकते हो। ब्रिकोलाइट 8 AAC ब्लॉक्स आर 7 times द साइज ऑफ कन्वेंशनल ब्रिक्स, रिजल्टिंग इन 1/3 नंबर ऑफ जॉइंट, ऑब्वियसली क्योंकि साइज ज्यादा है। अगर साइज ज्यादा है तो जॉइंट्स कम आएंगे, अगर जॉइंट्स कम आएंगे तो मोटर का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। दस एन ओवरऑल मोटर सेविंग्स अप टू 60%। वेस्टेज, आप लगभग 10% का आप ना यहाँ पे वेस्टेज को सेव कर सकते हो। ब्रेकेज इन ब्रिक्स माइट बी as high as 15%, whereas in case of AAC block it is less than 5%, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर ब्लॉक यूज करेंगे एंड ब्रिक वर्क यूज करेंगे, तो कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा। देखो ये सारे होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज वैल्यू इंजीनियरिंग। मतलब आप ना, आप ब्रिक वर्क को भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप बहुत एक G+20 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, तो आप सोचो कितना कॉस्ट आप यहाँ पे सेविंग कर सकते हो। तो ये सारे होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग।
तो यहाँ पे अलग सा इंजीनियर्स रहेंगे जो इतने सारी चीज सोचेंगे। ऑफ कोर्स आपको उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। हम इसमें वैल्यू इंजीनियरिंग लगाएंगे कि हम ब्रिक करेंगे तो कितना कॉस्ट सेविंग करेंगे, ब्लॉक वर्क लगाएंगे तो इसमें कितना कॉस्ट सेविंग करेंगे। ये सारी चीज हमें वैल्यू इंजीनियरिंग करना होता है, ठीक है। फिर वेस्टेज देखो, इंक्रीज इन फ्लोर स्पेस एरिया, अगर आप इसमें करोगे तो आप सेविंग करोगे 2% का, ठीक है। एंड फिर टोटल कॉस्ट ऑन द प्रोजेक्ट लगभग ना 15% आप सेविंग कर सकते हो अगर आप इस वाले सिस्टम को यूज करोगे, मतलब इस वाले ब्लॉक को अगर आप यूज करोगे। सो इन दिस वे देखो, आपको ये सारी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायर्ड। अगर इंटरव्यू में पूछोगे एक या 2 पॉइंट बता देना कि मोर्टार का मटेरियल में सेविंग होगा सर, क्योंकि ये जो ब्रिक का साइज, ये जो अपना ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा होता है। तो अगर ब्लॉक का साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कम आएगा, अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स कम आएगा तो उसमें जितना मोटर जाने वो भी कम हो जाएगा। इससे हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर का कॉस्ट भी कम आ जाएगा। तो लगभग हम यहाँ पे 2% का टोटल सेविंग कर सकते हैं, इतना आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे प्लास्टरिंग मटेरियल देखो, वो भी आपको कम पड़ेगा, वेस्टेज भी आपको कम पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपको याद है तो यू कैन टेल ऑल दिस थिंग्स इन द इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप खुद प्रोजेक्ट्स लेते हो या जब आप कंपनी के सीनियर पोजीशन में जाते हो, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, तब आप आइडिया लगाओ, हाँ अगर मैं ब्रिक वर्क यूज करूँ या ब्लॉक वर्क यूज करूँ, मैं कितना अपनी कंपनी को सेव करके दे सकता हूँ। तो आप क्लाइंट को बता दो कि अगर हम इसको यूज करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स टू एक्सपीरियंस एंड थ्रू योर जजमेंट, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट याद रखना। हाँ, नेक्स्ट आते हैं सीएलसी ब्लॉक। अभी तक मैंने आपको एएसी का ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब देखो आते हैं सीएलसी का ब्लॉक। तो इसका साइज भी वही चीज है, 600 mm और 200 mm इसका हाइट रहेगा, और ये जो विड्थ है वो 100 mm का है। फिर आपका 600 बाई 200 बाई 150 का भी मिलेगा, 600 बाई 200 बाई 200 का हाइट मिलेगा, 600 बाई 200 बाई 250 का भी हाइट मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, हाउ मेनी सीएलसी ब्लॉक्स आर देयर इन 1 cubic मीटर। फिर वही चीज है, 1 डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम निकालो, आपको मिलेगा आंसर। इसको आप एज असाइनमेंट ले लो और करके दिखाओ ये कैलकुलेशन, ताकि यू गेट एन आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका रेट भी आप देखो, अगर आप ना 600 mm बाय 200 mm बाय 100 mm का क्यूब मंगा रहे हो, तो आपको रेट पड़ेगा 50 रुपए, इसका 70, इसका 90, 100, 110। ब्रिक वर्क आपका 8 ब्रिक अगर आप मंगवाओगे तो 8 या 10 रुपए में मिल जाएगा। पर कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा वो भी आपको मैटर करेगा ना, वो भी आपको मैटर करे, क्योंकि 1 cubic मीटर पे लगभग, देखो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा, ओके। हाँ, तो हम मान के चलेंगे अगर 1 cubic मीटर, हाँ 1 cubic मीटर अगर मेरे को ब्रिक वर्क करना है, तो मेरे को वहां पे ना 500 ब्रिक्स लगेंगे, ठीक है, ब्रिक्स लगेंगे। तो एक ब्रिक का जो अभी फिलहाल मार्केट का रेट है 10 रुपए है, तो 500 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज, ओके। अभी ना मैं इस ब्लॉक वर्क को लूंगा, अगर मैं 600 बाई 200 बाई 100 mm का ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, तो कितना ब्लॉक चाहिए मेरे को 1 cubic मीटर में, 83 ब्लॉक चाहिए, ठीक है, 83। और एक ब्लॉक का क्या प्राइस है इसका, 600 बाई 200 बाई 100 का 50 रुपए का है। चलो इसको कैलकुलेशन करके दिखाओ कितना आएगा, 83 × 50, एग्जैक्टली देखो 4,150 रुपीज। कितना रुपीस आपने सेव किया, लगभग 5,000 माइनस 4150, लगभग आपने 850 रुपये, एग्जैक्टली 850 रुपीज सेविंग्स हो गए ना, सेविंग। तो आपके जो क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या चाहिए, आपका जो क्लाइंट है या आपका जो मैनेजर होगा, उसको क्या चाहिए, जितना हो सकता है कम पैसे, मतलब पैसा कम मतलब सेविंग करना है, पैसा कम मतलब चीप काम नहीं करना है। पैसा तो रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, पर हम इसको देखेंगे इसमें से कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा। अब देखो, आपने 850 रुपये का सेविंग किया, कितने पे, सिर्फ 1 cubic मीटर में। पूरे बिल्डिंग, मान लो आप G+20 बिल्डिंग बना रहे हो, तो कितना क्यूबिक मीटर का आपको ब्रिक वर्क करना है, मान लो 500 cubic मीटर का करना है, तो कितना सेविंग कर लोगे आप। तो ऑल दिस आर कॉल्ड एज वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने आपको बस एक छोटा सा हिस्सा बता दिया इसका, इसमें और भी बहुत सारी चीज है, पर आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से हमें इस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कल आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे या इवन एज अ साइट इंजीनियर, आप ये सारे डिसीजन अपने साइट में ले सकते हो। इफ यू हैव दैट नॉलेज यू कैन अप्लाई दैट, ठीक है। चलो, हम्म, बाकी और एडवांटेजेस यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ लो। ए लाइट इन वेट रहेंगे, रेड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इको फ्रेंडली है, साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, फायर प्रोटेक्शन है, ईज टू हैंडलिंग। बस इसको पढ़ लो एक बार, मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब आई डोंट, उसे में आप बस पढ़ लो कि आपको समझ में आएगा। नो नो पॉइंट इन वेस्टिंग द टाइम, बस आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। या नेक्स्ट लास्ट एक और क्वेश्चन है, देखो,
एनी हाउ विल टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी के लिए काफी है इस लेक्चर में। वी अंडरस्टूड अबाउट द ब्लॉक्स, उसके एडवांटेजेस, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे फाइंड करेंगे, वी अंडरस्टूड। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।